अपने वक्त के मशहूर फुटबॉल प्लेयर मोहम्मद सिद्दीक पिछले तकरीबन 10 दिनों से लापता हैं। राष्ट्रीय स्तर तक बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहम्मद सिद्दीक की कोई सुध लेने वाला नहीं है। चाहे वह पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन, किसी ने भी अपने वक्त के नामचीन फुटबॉल प्लेयर के लापता होने पर कोई सुध नहीं ली। मोहम्मद सिद्दीक की पत्नी फरजाना खातून ने बताया कि उनके पति 22 जुलाई को सुबह 10 बजे बोध गया के कालचक्र मैदान के पीछे महारानी रोड में स्थित राहुल गेस्ट हाउस के पास स्थित अपने घर से निकले। उसके बाद आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके पति गया में राज्य ट्रांसपोर्ट में नौकरी करते थे। वह 2018 में रिटायर हो गए थे। फुटबॉल से उन्हें इतना लगाव था कि वो आज भी फुटबॉल मैच देखने चले जाते थे। गुमशुदा फुटबॉलर के बड़े बेटे शहबाज आलम ने बताया कि बोध गया के अलावा उनका एक घर गया शहर के मैक्लोडगंज मोहल्ले में भी है। उन लोगों ने बताया कि बोध गया और इसके आसपास के इलाकों के अलावा झारखंड के कई जगहों में भी काफी तलाश की गई, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल सका। इस मामले में बोध गया और सिविल लाइन थाने में भी आवेदन दिया गया है। गया जिला फुटबॉल संघ के सेक्रेटरी खतीब अहमद ने बताया कि मोहम्मद सिद्दीक बहुत नर्म और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं। वह अपने जमाने के बहुत शानदार मिडफील्ड के खिलाड़ी थे। उन्हें आज भी फुटबॉल से उतना ही लगाव है जितना पहले था। परिजनों, समाज के लोगों और फुटबॉल प्रेमियों ने जिला और पुलिस प्रशासन से मोहम्मद सिद्दीक को खोज निकालने की गुहार लगाई है। अब देखना है कि जिला और पुलिस प्रशासन इस नामवर फुटबॉलर को खोज निकालने की कितनी कोशिश करता है। वो जुमा के दिन सुबह में हम लोग सोए हुए थे, तो वो सुबह उठ के अपने से नहाना धोना कर ले चुके थे। तो उस बार हम नाश्ता बनाए। नाश्ता बनाने के बाद फिर हम नाश्ता निकाले 9:30 बजे। मम्मी और ये और हम तीनों मिल के हम लोग नाश्ता किए। उसके बाद वो खड़ा थे बाहर में खड़ा थे, तो हम उनको बोले कि बाहर काहे के लिए खड़ा है, आइए अंदर। तो उन्हें अंदर नहीं आए और उतने में हम बोल के अंदर किचन में चले। बस यही इतनी सी बात है। और कोई झगड़ा नहीं। क्या करते थे? वो राज्य ट्रांसपोर्ट में उनका ड्यूटी नौकरी था। अभी नौकरी था कि नहीं, 2018 में रिटायर कर गए थे। तो पेंशन वगैरह भी मिलता था? नहीं, कुछ कुछ नहीं। मेरे घर में कौन आदमी है, हम लोग 3 बेटा है 1 बीवी, बस इतने सारा छोड़ा के। कोई हम लोग ज़्यादा आदमी थोड़ी फैमिली बड़ा है, छोटा फैमिली थे। हाँ, वो फुटबॉलर थे, खेलते थे भी और खिलाते थे भी। सब जगह कहाँ बहुत दूर दूर जाते थे खेलने के लिए। मेरे शादी के पहले से यही खेल रहे थे और शादी के बाद भी खेले हैं। प्रशासन से यही कहना है कि वो ढूंढ निकालें और घर लावें उनको खोज के। 22 जुलाई सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे वो घर से निकली, नाश्ता वगैरह सब करके। कौन? पापा। उसके बाद से फिर वो लापता है और अभी तक कोई खबर नहीं है। कहाँ से वो बोध गया घर से निकले। बोध गया में कहाँ पर रहते? वो कालचक्र मैदान नियर महारानी रोड। किसी को कुछ भी नहीं बताया। वो अपने मन से निकले, पता ही नहीं चल पा रहा हम लोगों को। सब जगह फोन खबर? जी, सभी जगह लगभग हम लोग जितने रिलेटिव से सबके पास फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन वैसा कोई क्लू मिल नहीं पा रहा और ना ही किसी के पास वो गए हैं। थाने में? जी, थाने में भी अर्जी दे चुके हैं हम लोग, लेकिन थाने का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। कहाँ खोजा आपने? हजारीबाग, चतरा, जितने भी इमामगंज, डोभी, आपको डुमरिया, औरंगाबाद, रफ़ीगंज, जितने भी जगह हैं लगभग अप्रोक्स हम लोग देख चुके हैं। जहानाबाद, पटना, सभी जगह। आपके पापा किस डिपार्टमेंट में थे और किस पोस्ट पे होते? वो राज्य ट्रांसपोर्ट में उनकी गवर्नमेंट जॉब थी और वो 2018 में रिटायर कर चुके हैं। और वो गया के नामी चामी मतलब कि फुटबॉलर भी रह चुके हैं। घर में वैसा कोई आपसी विवाद नहीं था, कुछ नहीं था ना, कभी कोई वैसा प्रॉब्लम ही नहीं हुआ घर में। जी, हम लोग 3 भाई 1 बहन। जी, हम लोग सब आपस में भाई में सब में सुलह है। जी, वो फुटबॉलर भी रह चुके हैं। किस लेवल पे? नेशनल लेवल पे थे। गया में किस टीम से खेलते? गया में वो राज्य ट्रांसपोर्ट से खेलते। फिर बोल कर गए थे कि फिर जब हम जा रहे हैं तो हम लोगों को लगा ना कि फ्राइडे के दिन जुम्मा है, वो नमाज़ पढ़ने के लिए निकले होंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने उतना रिस्पांस दिया नहीं। और इसके बाद से फिर जब हम लोगों ने उन्हें मस्जिद में चेक किया, देखा कि नमाज के लिए है नहीं,
तब फिर हम लोगों ने छानबीन शुरू कर दिया उनको ढूंढने के लिए। अपनी तरफ से क्या कोशिश रही है? हम लोगों ने जहाँ तक कोशिश है सभी जगह हम लोग कोशिश कर चुके हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन हम लोग का साथ दे, लेकिन प्रशासन कुछ साथ ही नहीं दे रहा है। ये पम्पलेट छपा चुके हैं। अच्छा, आपके फादर की है? जी जी। तो सभी जगह इसको जी हाँ, हम लोगों ने जहाँ जहाँ लगभग हम लोग जहाँ गए हैं सभी जगह हम लोगों ने बैनर पम्पलेट सब जगह को लगा करके आए हैं। जी, अपील ये है कि जिस किसी को भी नज़र आए, जिस किसी को भी मिले, वो हमारे नंबर पे 8823873254 पर कॉल करके हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। देखिए, ये बड़ा अफसोस की बात है कि ये पिछला ये जुमे के दिन और अब तक उनका कोई भी पता नहीं हुआ है। हमको लगता है प्रशासन की भी थोड़ी ढील हो रही है। प्रशासन थोड़ा सा जागरूक होता, चूँकि इन बच्चों ने सेम डे शाम में FIR करा दिया है। उसके बाद भी इस पर कोई जो कहा जाए कार्रवाई होना, वो कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। और हम समझते हैं कि जहाँ तक खेल की बात है तो अपने ज़माने के बहुत ही अच्छे मिडफील्ड के खिलाड़ी, जिसे हम पहले ज़माने में हाफ कहते थे, आज मिडफील्ड का खिलाड़ी है। और वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो कभी किसी से, चाहे वो अपने साथियों से हो, टीममेट से हो, टीम मेंबर से है, कभी किसी तरह का कोई उलझन नहीं हुआ, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं। और आज के वक्त में हमको लगता है कि वैसा खिलाड़ी मिलना मुश्किल है। जितना बढ़िया उनके पैर में पावर था, ये पावर अच्छे गोलकीपर को बड़ा मात दे देता है। वही चीज़ था उनके अंदर, बहुत अच्छा शूट और एक अच्छे खिलाड़ी जो अपने फॉरवर्ड को बना कर बॉल दिया करते थे। उन्होंने लगातार प्रयास किया। खेल की शुरुआत उन्होंने GFC से की, फिर KFC में खेला, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुछ दिन खेला, फिर राज ट्रांसपोर्ट में जब उनकी नौकरी परमानेंट हो गई तो राज ट्रांसपोर्ट से खेलते रहे। उन्होंने लगातार गया ज़िला को रिप्रेजेंट किया और गया ज़िला के साथ साथ उन्होंने अपने डिपार्टमेंटल जो राज ट्रांसपोर्ट है, राज ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंटल ऑल इंडिया हुआ करता था, उसमें उन्होंने खेला। तो वो खेल में कहीं से उनकी कमी नहीं थी और उनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा थे। अब वक्त ये हो गया है कि उनको लोग पहचान नहीं पा रहा, और उस ज़माने के उनको खेल देखने वाला को नज़र पड़ता तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि उनको ट्रेस करके उनके बाल बच्चों तक, उनकी वाइफ तक पहुंचा देता। तो वैसे लोग के हाथ लगता वो नहीं लग रहे हैं। अब इसके पीछे कारण तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने हमेशा बड़ा अच्छा अपना स्वभाव रखा, अपना लोगों के साथ बर्ताव रखा। अपने किसी भी इनके डिपार्टमेंट में आप चले जाएंगे तो कोई एक आदमी इनके ख़िलाफ़ बोलने वाला नहीं है। उन्होंने लगभग 30-32 साल नौकरी की, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि डिपार्टमेंटल के किसी आदमी से उनका कहीं बकझक हुआ या फिर किसी तरह की कोई बात हुई। अभी हम बताते रहे हैं आपको, तो लॉकडाउन के जस्ट पहले हम लोगों ने एक सीनियर का मैच कराया था ITI ग्राउंड में, तो वहाँ भी वो खेले थे। खेल में हर जगह उतर जाते थे, कहीं पे नहीं है। आज भी उनका वही जज्बात रहता था कि भाई हम अगर सीनियर हैं तो सीनियर के हिसाब से खेल रहे हैं, मगर वो खेल में कभी पीछे नहीं रहते।